हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो। तो गाइस आज करने वाले हैं फ्रैक्शन सीरीज, ठीक है। तो वो बहुत प्यारी क्लास होने वाली है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो फटाफट कर लेते हैं फ्रैक्शन सीरीज के क्वेश्चन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट से पहले एक बार बताओ, अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन दे दी जाए, जैसे 2 1/3 दे दी जाए, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। 3 2 6, ठीक है, और 1 7, 7/3 लिख देते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को और कोई तरीका है सॉल्व करने का? यस, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 + 1/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके नीचे 1 मान लो, 3 2 6 + 1, ठीक है, और 3 बन जा 3, तो कितना हो जाएगा 7/3। तब भी ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मैंने 4 1/2 को लिखा, ठीक है, तो 4 2 8, ठीक है, 1 9/2 हो जाएगा, ठीक है। और इसी को हम और लिखेंगे, और तरीका करने का 4 + 1/2, ठीक है, इस तरह से प्लस करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 4 2 8, 1 बन जा 1, ठीक है, अपॉन 2 बन जा 2, तो ये हो जाएगा 9/2। देखो 9/2 आ रहा है। तो ये होता है मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत प्यारा है। तो देखो सबसे पहले एक और चीज़ समझ लो कि अगर 1/2 दिया हो और 1/2 दिया हो, ठीक है, नीचे जब आप देखोगे दोनों सेम है तो नीचे ऐसे का ऐसे ही लिख दोगे, ठीक है, 2 आ जाएगा। और इसकी ये ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1। और दूसरा तरीका इसको आप करने का क्या था, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 2 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 2 हो जाएगा, 2 की 2 से करोगे तो 4 हो जाएगा। तो ऊपर 4 आ गया, नीचे ही 4 आ गया, तब भी क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है, ठीक है। तो हमेशा जब नीचे देखोगे कि अगर सेम है, ठीक है, तो ऊपर वालों को ऐड कर दोगे और जो भी है उसको सॉल्व कर दोगे, ठीक है, तो फटाफट आंसर आ जाएगा। अब देखो प्यारा सा क्वेश्चन है लिखा हुआ, इस प्यारे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आओ देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया तो हम करते कैसे हैं, 83 प्लस इसको लिख सकते हैं 3/7, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, ये 117 + 6/7, ठीक है, ये है 50 + 5/7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो इसको, इस वाले टर्म को, इस टर्म को और इस टर्म को, इन तीनों को ऐड कर लो और तीनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 250, ठीक है, कितना आ जाएगा 250। अब बचा क्या हमारे पास, बचा 3/7 + 6/7 + 5/7, ठीक है। अब इनको सॉल्व करोगे तो 250 प्लस, मैंने अभी समझाया था कि नीचे सब 7 है, जो भी सेम है तो 7 लिख दो, ऊपर वालों को ऐड कर दो, तो 6 5 11 12 13 14, ठीक है, 14 आ जाएगा। अब इसको जब कट करोगे, ठीक है, तो 2 टाइम जाएगा, ठीक है, तो 250 + 2 कितना हो जाएगा 252। 252 आपका प्यारा सा आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट किस तरह से कर सकते थे, देखो ये दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आपको पता है कि इसको प्लस करके लिख सकते हैं, तो फटाफट ऐड करते हैं इन दोनों, इसको इसको इसको, तो कितना जाएगा 250 आ जाता। और आपको पता है कि 7 7 7 है तो नीचे 7 आ जाएगा, और इन सबको ऊपर ऐड करेंगे तो 14 आ जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तो 52, 250 को ऐड करोगे 2 के साथ तो 252 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को सेकंड कर लेते हैं। ये दिया है 119 5/13 + 73 6/13 + 81 2/13, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है कैसे, इसको 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 ऐड कर लो, ठीक है। तो ऐड करोगे कितना जाएगा, ये आ जाएगा 273 + 5/13 + 6/13 + 2/13, बस इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करोगे 273 प्लस, देखो नीचे सब सेम है तो नीचे 13 ले लो, ठीक है। तो 5 6 2 को ऐड करोगे तो ये जाएगा 13, कितना आ जाएगा 13, तो इसको ये कट जाएगा, ठीक है। तो 273 + 1 कितना होता है, तो 274 होता है, 274। और ये प्यारा सा आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड की थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेते हैं, ठीक है। दिया वो 49 1/3 + 44 1/5 + 51 1/15, ठीक है। तो सॉल्व कर लो। देखो 49 44 और 51 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 144 आएगा, कैसे 51 और 49 कितना होता है 100 और ये 44, तो 144 हो गया, ठीक है। प्लस 1/3 1/5 कौन सा ये, फिर 1/15, ठीक है, ये तो ये हो गया 144, ठीक है। अब देखो, अब नीचे क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो क्या लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15। अब 15 ये कितना रह जाएगा, 3 5 जा 15, 5 रह जाएगा, और 5 3 जा 15 + 1, ठीक है, यही तो आएगा। तो हो जाएगा 144
प्लस 5 से 8 एक 9/15, ठीक है। और 9/15 को काटोगे तो 9/15 3 3 जा और 3 5 जा, ठीक है। तो ये आ गया 144 प्लस 3/5। तो एक चीज़ मैंने बताई थी कि अगर 2 1/3 हो तो इसको लिख सकते 2 प्लस 1/3, ठीक है। लिख सकते हैं भाई, इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं। तो ये चीज़ ये है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 144 3/5, ठीक है। ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्यारा सा हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी प्यारा सा क्वेश्चन है। तो करना क्या है, ये है 55 2/3 प्लस 45 4/5 प्लस 41 11/15, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसको ऐड करोगे तो कितना, ये इसको करोगे 100 प्लस 141 आ जाएगा, ठीक है। प्लस बचा क्या हमारे पास, यहाँ से 2/3 बचा, और यहाँ से क्या बचा 4/5 बचा, और यहाँ से कितना बचा 11/15 बचा, ठीक है। इस चीज़ को हमने सॉल्व करना है। तो ये हो गया 141 प्लस, इधर से देखो एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा, 15 एलसीएम लोगे, ठीक है। तो 3 5 जा 15, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 5 3 जा 15, और 4 3 जा 12 हो जाएगा, प्लस 1 1 ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे 141 ऊपर जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 33/15, ठीक है। अब एक बात बताओ, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 141 33/15, इसको ऐसे बिल्कुल नहीं लिख सकते, ठीक है। ये हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो क्यों रॉन्ग हो जाएगा, इसका कारण भी है। देखो जब इसको सॉल्व करोगे, ये हमेशा 33 जो ऊपर है ना, ये हमेशा छोटा होना चाहिए, नीचे वाला टर्म हमेशा आपका बड़ा होना चाहिए, ठीक है। नीचे वाला टर्म क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और ये हमेशा छोटा होना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल क्या करना है, 33 है आपका बाई 15 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखो 15 से काटोगे तो 2 पे जाएगा, ठीक है। और आपका शेष क्या बचा भाई, 33 बचा ना 3, तो 3 बाई क्या लिखोगे 15, इस तरह से। तो इसको लिखोगे 2 प्लस 3/15। अब छोटा हो, ये बड़ा हो गया नीचे वाला ना, तो अब बिल्कुल राइट है। तो इसको हम लिख सकते हैं 141 प्लस, इसकी जगह लिख सकते हैं 2 प्लस 3/15, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये 142 हो गया, 143 हो गया, सॉरी भाई 141 प्लस 2 कितना 143 प्लस 3/15। तो अब इसको जब लिखोगे तो ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो 143 3/15 ये आपका प्यारा सा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। फटाफट से लिख लो इसको, और इसको और भी लिखना चाहो तो इसको और कट करके कैसे लिखोगे, देखो 143 है और 3/15 है, तो इसको काट लो, 3 1 जा 3 3 5 जा 15, तो ये जाएगा 143 1/5, ये आपका प्यारा सा आंसर आएगा, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन को कर लोगे। 5 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, दे रखा है 41 3/4 प्लस 42 2/3, ठीक है। तो फटाफट से कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा, ठीक है। 83 बचा क्या हमारे पास 3/4 इधर से बचा और 2/3 इधर से बचा, बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 83 प्लस दोनों का एलसीएम ले लो, 12 आ गया, ठीक है। अब देखो तो ये हो जाएगा 9, ठीक है, और ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो इसको जब ऐड करोगे तो 83 प्लस 17/12 आ जाएगा। अब देखो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 83 17/12, ये 83 17/12 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये इससे बड़ा है ना, इससे बड़ा है ना, और ये बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व कर लो पहले, इधर मैं लिख देता हूँ, ये आपका 83 प्लस 17/12 है, और हमको इसको सॉल्व करना है, ये 12 है, ठीक है। इसको 17/12 को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो डिवाइड करेंगे, ठीक है। 12 1 12, 1 आ गया। अब कितना रह गया 5 रह गया ना, तो 5 रिमाइंडर रह गया, तो 5 बाई कितना रह जाएगा 12, तो इसको लिखते हैं ये, ठीक है। अब इसको हम और इसको क्या लिखते हैं 1 प्लस 5/12 लिख सकते हैं। अब बिल्कुल छोटा हो गया ना, तो अब लिख दो, ठीक है। तो 83 प्लस इसको जगह लिख दो 1 प्लस 5/12 लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये हो गया 84 प्लस 5/12, और ये जब छोटा है नीचे तो राइट है, तो 84 5/12 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन 5 हो चुका है, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो।